ये फिल्म है या इंतजार का इम्तिहान है। अब डर इस बात का है कि ये जो इंतजार है ये इतना लंबा ना हो जाए कि लोग इंतजार करना ही भूल जाए। बड़ी बात कह दी ना, बड़ी बात कह दी। देखिए एक वो एक है ना, वो बोलते हैं कि शेर 2 कदम पीछे लेता है ताकि वो और बोलते हैं ना एनर्जी से अटैक फुल शिकार पे जाए। मगर भैया ये शेर ने 2 की जगह 4 कदम पीछे ले चुका है अभी ये। अब ये जो इसकी घात होगी, क्या वो घात इतनी लंबी तो नहीं हो जाएगी कि शिकार करने में दिक्कत आ जाए। अब आप बोलोगे क्या पहेलियां भैया बना रहे हो, बताओ मुद्दा क्या है। यश, रॉकिंग स्टार यश की मूवी टॉक्सिक, फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर फैंस, दिल तो टूट चुका होगा अब तक जिनके पास खबर लग चुकी है कि भाई साहब टॉक्सिक मूवी अब जून फर्स्ट वीक में भी नहीं आ रही है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है मूवी के रिकॉर्डिंग, बट मैं एज अ फैन, एज अ सिनेमा लवर, ये नहीं चौलबो भाई साहब, नहीं चौलबो। 19 मार्च को रिलीज हो रही थी। बंदे टॉक्सिक के लिए कब से वेट कर रहे हैं यार, इट्स बीन अ ईयर। 19 मार्च को रिलीज होती है, पहले बोला जाता है, देन फॉर सम रीजन ये आगे जाती है। चलो वॉर वगैरह का कुछ था, धुरंधर के साथ क्लैश था, बड़े वैलिड रीजन थे। उसके बाद जून के लिए सारे के सारे प्रिपेयर हो चुके हैं। नॉट ओनली फैंस, द इंडस्ट्री, द ट्रेड, एवरीवन वाज प्रिपेयर्ड कि भाई अब एक टॉक्सिक मूवी आ रही है। अब जाके 1 महीना पहले अगेन एक हमारे पास अनाउंसमेंट आती है जिसमें बहुत काम की चीजें भी लिखी हैं, और ये कुछ मुझे लगता है हद तक वैलिड है, बट मुझे ऐसा लगता है यार क्यों आखिर भाई साहब, क्यों यार इतना क्यों वेट कर। वही मैंने बोला ना कि ये इंतजार इतना ना लंबा हो जाए कि आपके फैंस इंतजार करना छोड़ दें। यश की टीम की तरफ से जो ऑफिशियली आया है वो उन्होंने ये लिखा है, भाई देखना थोड़ा साथ में पढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। देयर आर फिल्म्स वी मेक एंड देयर आर फिल्म्स दैट रिमाइंड अस व्हाई वी फेल इन लव विद सिनेमा. Toxic has been such journey, presenting our film at CinemaCon and witnessing the overwhelming global response reaffirmed what we have always believed: this film deserves to reach its fullest potential worldwide. This means they have shown Toxic to the global, जो भी है, मैंने इसका नाम नहीं सुना है, ये ग्लोबल इवेंट है या यहाँ पे जो भी होता है CinemaCon करके। एंड टॉक्सिक कंप्लीट हो चुकी है, टॉक्सिक बन चुकी है, टॉक्सिक वहां के लोगों को दिखाई जा चुकी है। अब इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया टॉक्सिक से एज पर द टीम कि नाउ दे आर री स्ट्रेटेजाइजिंग कि भाई हमें इंटरनेशनली इस मूवी में कोई कसर नहीं छोड़नी है। दे आर टारगेटिंग द ग्लोबल ऑडियंस, दे आर टारगेटिंग द इंटरनेशनल ऑडियंस, और उसके लिए वक्त चाहिए होता है। इस बात को मैं एग्री करता हूं। अगर ये बात सच है तो कोई इतना बड़ा कोई डिसीजन लेता है, दोस्तों हमें भी बात समझनी पड़ेगी। अगर इतना बड़ा डिसीजन कोई लेता है ना यार, छोटी मूवी नहीं है और बजट ज्यादा है, तो उनका वो कमर्शियल एंगल जो आ रहे हैं ना, वो सोचना बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन ऑडियंस आपकी कोर है, एंड इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मैं अगर आप कोई भी उनकी जगह होता और अगर उनको बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है, बिकॉज फर्दर क्या लिख रहे हैं वो, एट अ टाइम व्हेन इंडियन cinema is finding its voice and stepping onto the global stage with such promise, each of us has a responsibility to raise the bar. So as an actor, producer, I see this moment as an opportunity to do my part for Indian film industry and for all of us taking the time to ensure our film reaches the world with the impact it is meant to be. मेरी पिक्चर जिस इम्पैक्ट को टच कर सकती है, मुझे उस ऊंचाइयों पे अपनी पिक्चर को पहुंचाना है। इसकी वजह से मैं चाहता हूं कि इस पिक्चर की जो रीच है वो बहुत वाइडेस्ट हो, एंड वी हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। ये CinemaCon करके जो भी इवेंट है, व्हाटएवर इट इज, वहां से इनको रिस्पॉन्स अच्छा मिला होगा। सो अभी इनके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिलीजिंग स्ट्रैटेजी लॉक नहीं हुई होगी मोस्ट प्रॉब्ली। सो दैट्स द रीजन टॉक्सिक का पोस्टपोन हो गई है। किस डेट को होगी? अक्टूबर में आएगी, सितंबर में आएगी, नवंबर में आएगी, क्या होगा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज बहुत अच्छा एस्पेक्ट निकलता हुआ है कि इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, रीस्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, रिलीज अच्छी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम सवाल भी उठ सकते हैं। और वो सवाल इसी तरह के उठेंगे कि
सब कुछ फाइनलाइज था, आप तो अपनी मूवी को 19 मार्च को रिलीज कर रहे थे, फिर चलो कुछ रीजंस, वैलिड रीजंस की वजह से पोस्टपोन हुई, बट अगेन फिर पोस्टपोन हो गई। तो यार ठीक है, ग्लोबल ऑडियंस को आप पहुंचाओ, एंड हम तो वी आर सपोर्टिंग टॉक्सिक टू नेक्स्ट लेवल। मतलब वी नो द प्रोडक्ट, देखने में पिक्चर बहुत बड़ी, एग्जीक्यूशन बहुत सॉलिड लग रहा है, जो बिल्कुल थीम सारी नो डाउट कि ये ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने वाली पिक्चर है। पर अब तक हम कहां थे, ये एक सवाल है। ये पिक्चर क्यों पोस्टपोन हो रही है, क्या ये रीजन है? आई थिंक इतनी कॉन्फिडेंटली लिख रहे हैं, अगर तो ये रीजन है देन इट इज वर्थ द वेट, इफ इट इज द रीजन। एंड वो लिख रहे हैं यश, तो कुछ सोच समझ के लिख रहे होंगे, और कई बार आ जाती है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, हर चीज को सिर्फ फैन बेस्ड फीलिंग से नहीं देख सकेंगे, बट फैंस तो है ना, और इंडिया में ही ज्यादा है, तो फैंस का तो दिल मुझे लगता है अब तक चकनाचूर हो चुका होगा। बिकॉज एक वेट, एक और ना, एक मेरा एक हिस्ट्री भी मैंने आपको बताऊं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं यार, जब पिक्चर बहुत बार पोस्टपोन होती है ना, मुझे ऐसा लगता है दैट इज नॉट गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ पिक्चर। मुझे ऐसा लगता है, इसका कोई मेरे पास वैलिड रीजन नहीं है कि क्यों यार ऐसा, क्यों ऐसी क्या बात है, जो आज बनी है वो कल, पता नहीं। मेरे एक्सपीरियंस में जो पिक्चर बार बार पोस्टपोन हुई है ना, वो उसका पता नहीं कुछ तो आगे गड़बड़ हो जाती है। तो आई रियली होप कि ये टॉक्सिक के साथ ऐसा ना हो। टॉक्सिक जो इन्होंने रीजन लिखा है ना, दैट शुड बी वैलिड रीजन। अगर ये रीजन है, इस रीजन की वजह से कर रहे हो, देन ठीक है, चलेगा, बट अगर रीजन कुछ और है तो आई डोंट नो। ये मेरे लिए एज अ सिनेमा लवर, और ये यश का इस सिनेमा को, इस तरीके के अवतार को आफ्टर केजीएफ व्हाट ही वांट्स टू अचीव, व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट टॉक्सिक, मेरे लिए ये डिसअपॉइंटमेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं वेट कर रहा था टॉक्सिक का काफी टाइम से, और पहले 19 मार्च को डिलीवरी, चलो बंदा कहता है कोई नहीं, फिर भी देवर 2 महीने उन्होंने लेट के 1 महीना कर सकते थे, पर ठीक है चलो 4 जून फाइनल हुआ, ठीक है करेंगे। अब जून के बाद भी पोस्टपोन हो गई, तो यार एक वो एंटीसिपेशन होता है ना, वो जज्बाती तौर पे बुरा लगता है। अब आपको कितना बुरा लगा, या आपका दिल टूटा नहीं टूटा, वो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता देना, बिकॉज मुझे तो सही नहीं लगा कि इसका जो है पोस्टपोन हो गया। अब अगर लेजिटिमेट रीजंस हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा रिलीज को हमें वाइडेस्ट करनी है, भाई आप वाइडेस्ट रिलीज करो, सब कुछ करो, पर आई रियली विश कि ये जो मूवी है ना, ये हमारे लिए बनी है, एज इंडियंस हमारे लिए फर्स्ट ये मूवी बनी हो। आई रियली विश दैट। पहले हम कैटरर होके जाएंगे, हमारा हक बनता है, हमारे इंडिया की मूवी है, पहले हमारे को फुलफिल करने का हक बनता है, उसके बाद हम ग्लोबल पे जा सकते हैं, और ग्लोबल पे जाने चाहिए, उसमें कोई मतलब वो नहीं है। और अगर इनको ऐसा लगता है कि यार इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है, देखिए इस पोस्ट के अंदर भी बड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, कॉन्फिडेंस तो इनके सारे एसेट्स के अंदर दिख रहा है, यश की बातों में, यश की टोन में, जो इंटरव्यू दे रहे हैं रुक्मणी वसंत, जिसके भी इंटरव्यूज आ रहे हैं टॉक्सिक के अराउंड, कॉन्फिडेंस तो मुझे फुल दिख रहा है। तो मुझे बड़ा शॉकिंग सा लगेगा अगर प्रोडक्ट वैसा नहीं निकलेगा, बिकॉज आज भी मेरे से पूछोगे तो मुझे लग रहा है कि नहीं, इनको मूवी में कुछ तो है, जो ये लोग इतना मतलब कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। बाकी अब देखिए बात वही आ गई कि 2 कदम की जगह आपने 4 कदम पीछे ले ली है शेर में। अब ये शेर को घात लगाने में प्रॉब्लम ज्यादा ना आ जाए। इंतजार अच्छा होता है, ज्यादा इंतजार से क्या होता है, उम्मीद टूटती है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, अगर आप फैंस हो तब भी। आई नो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि यू विल सपोर्ट, एंड करना भी चाहिए सपोर्ट, बट ये लंबा हो गया भाई, थोड़ा ये मामला थोड़ा लंबा हो गया, जून में आ जानी चाहिए थी। ठीक है, देखो क्या इनका स्ट्रैटेजी है, क्या इंटरनेशनली कितना रिलीज करना चाहते हैं, कितनी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, पता नहीं भाई। अब जिसने पिक्चर देखी है, अगर इतना बढ़िया रिस्पॉन्स है तो बहुत बढ़िया है, बाकी आ जाती तो बढ़िया रहता यार, वैसे ही सूखा पड़ा हुआ। धुरंधर थोड़ी एक मूवी आ गई तो पूरा साल खींच लेंगे। लेट अस सी यार, इट वाज डिसअपॉइंटिंग न्यूज फॉर मी, बट अच्छी चीज ये है कि उनको रिस्पॉन्स बढ़िया मिला है, तो और थोड़ा वेट करके सबर का फल मीठा हो सकता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, ईमानदारी से, जेन्युइन तरीके से, ऑनेस्टली। ये डिसीजन आपको एज अ फैन और एज अ जनरल सिनेमा लवर, सिनेगोअर, कैसा लगा ये डिसीजन? टेक केयर, बाय बाय।